वेलकम टू आवर चैनल ऑल इज़ वेल अंशेष वाला। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, जिसमें कि चैप्टर के नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ 3 चीज़ें आ रही हैं। पहला है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। इसके अलावा भी बातें हैं इसमें दी हुई हैं, जैसे कि इंडिकेटर्स वगैरह, बट हम उसको जो है बाद के लेक्चर्स में डील करेंगे। पहले हम एसिड्स और बेसेस इस लेक्चर में डील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एसिड्स से। एसिड्स क्या है? एसिड्स का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके मन में आना चाहिए एक बात, क्या? सार। सार का मतलब क्या होता है? सार का मतलब होता है कड़वा। तो ये बात इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि लैटिन वर्ड एक है जिसका नाम है एसीरी। तो उस एसीरी का मतलब ही होता है सार, वहीं से ये वर्ड एसिड लिया गया है। हमारे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में जैसे कि लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस और कर्ड, तो इन 3 सब्सटेंसेस में भी आपने कॉमनली देखा ही होगा। तो ये एसिड्स ही इनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आके देखते हैं कि एसिड्स क्या है। एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है पहले तो यही बता देते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन वो होता है कि जो एसिड वाटर के साथ जब सोल्यूशन बनाता है तो उसको एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। अब ये एक्वस सोल्यूशन में एसिड्स वो होते हैं जो H+ आयंस देते हैं, फर्निश करते हैं। H+ आयंस भी बोल सकते हैं और ये H3O+ आयंस भी बोल सकते हैं। एसिड्स मेनली 2 टाइप के होते हैं, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम लोग एक और नाम देते हैं नेचुरली अकरिंग एसिड्स का। मिनरल एसिड्स में मेनली 3 एसिड्स आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। और नेचुरली अकरिंग एसिड्स में कई सारे एसिड्स के टाइप के आते हैं, जैसे कि जो हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। नेचर में मतलब नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जैसे हमारे जो लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब इसमें सिट्रिक एसिड मेन कंपोनेंट होता है। जैसे एप्पल है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो जो एसिड्स की हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करी थी, सार टेस्ट, तो ये सिर्फ हम नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस में ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर मिनरल सब्सटेंसेस में हम देखने चले तो फिर कोरोड हो जाएंगे हम, क्योंकि मिनरल एसिड्स जो हैं वो हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर आपने उनको हाथ से टच कर लिया या फिर कुछ ऐसा भी कर लिया, मतलब कहीं भी आपके कांटेक्ट में आए, तो फिर वो रीजन पूरा चला जाता है, तो चाहे आपकी फिंगर हो चाहे कुछ हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं टेबल एक बनी हुई है, NCERT में भी आपके बुक में टेबल एक बनी हुई है, जिसमें कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस के नाम दिए हैं और उसमें कौन कौन से एसिड्स प्रेजेंट हैं उनके नाम दिए हुए हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे, इस चैप्टर के दूसरे कंपोनेंट है जिसका नाम है बेसेस। अब बेसेस क्या होते हैं? जैसे कि एसिड्स में हमने बताया था कि वो एक्वस सोल्यूशन में H+ देते हैं। बेसेस में क्या होता है कि वो एक्वस सोल्यूशन में OH- देते हैं। OH- का मतलब, OH- आयंस का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल आयंस। और एसिड्स में हमने बात करी थी सार टेस्ट की, यहाँ पे हमने बात करी है, यहाँ पे B से बेसेस होता है और B से ही बिटर होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है इसमें यहाँ पे कि बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। और अगर मान लीजिए कोई स्लाइटली बेसिक चीज़ है तो उसको अगर आप फिंगर से टच करेंगे तो इट इज़ सोपी टू टच, वो सोपी की तरह लगता है उसमें मतलब। लेकिन हाँ, ये कोरोसिव जो बेसेस होते हैं, जो हाईली कोरोसिव बेसेस होते हैं, उनको टच नहीं किया जाता है, वरना वही जैसे एसिड में हमने बात करी थी HCl और HNO3 वगैरह मिनरल एसिड्स में, वैसे ही यहाँ पे भी वो भी पूरा कोरोड हो जाएगा अगर आपने उसको टच करने की कोशिश की। तो ये जो 2 प्रॉपर्टी, फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करी है, ये केवल और केवल नेचुरली अकरिंग बेसिस के लिए है। अब इसी से एक रिलेटेड वर्ड आता है एल्कली। एल्कली क्या होता है? एल्कली वो सारे एसिड्स होते हैं, वो सारे बेसेस होते हैं जो कि सोल्यूबल होते हैं वाटर में। तो एल्कली कोई अलग चीज़ नहीं है, वो है बेसेस ही, बस बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, बस।
अब हम जल्दी से रिकैप लेते हैं सबका। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल बनी है एक, जिसमें कि डिफरेंसेस लिखे हुए हैं एसिड्स और बेसिस में। तो जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट।